नमो सिद्धाणं नमो ऐनियाणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सबसागुणं नमः समय साराये नमः समय साराये स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय सर्वभावान्तरचिते। ओम नमः सिद्ध ओम नमः सिद्ध ओम नमः सिद्ध। ये तो जितना आप पढ़े उतने ही सुना रहे हो, सोचो इसके ऊपर, सोचना पड़ेगा, गहराई में जाओगे। तृष्णा शब्द और तृप्ति, स्वरूप को जानने के बाद विचारने की तृष्णा नहीं रहती, और स्वरूप की तृप्ति नहीं हो तो उसे अज्ञानी को ऐसा लगता है आज 1 घंटा विचार चला, आज 2 घंटा विचार चला, आज 3 घंटा सूक्ष्म विचार चला, आज 4 घंटा मजा आ गया। तो तू विचार करने में आनंद ले रहा है या ध्रुव का आनंद ले रहा है? तृप्ति में विचार नहीं है, तृप्ति में विचारों का लंबाईमान नहीं है। तृप्ति में अब सोच लो क्या होगी तृप्ति, समझ के कुछ क्या कहना? क्रियाओं की तृष्णा हो सकती है और सूक्ष्म क्रिया करना है, सबको दिखाना है और सूक्ष्म क्रिया करना है। ज्ञानी को कुछ करके नहीं दिखाना है, वो तो तृप्त है। दिखाना होता तो दीक्षा जल्दी ले लेते। गृहस्थ जीवन में तीर्थंकरों का जीवन ऐसा होता है वो आम पब्लिक की तरह, चाहे दे तो प्रतिमा पालन कर लेते, ऐसे खाएंगे, ऐसे पिएंगे, ऐसे चलेंगे, कर लेंगे, कुछ कर देते ना। जब तक अच्छे तो दिख ही सकते हैं घर में, लेट दीक्षा आ रही तो आने दो, क्या गजब है। आपको कुछ समझ में आ रहा है? तृप्ति काय को कह रहा हूं, आप चिंतन की तृष्णा में डूब गई। बहुत चिंतन चल रहा है भाई साहब, भजन काय कर ले रहे हैं आप? चिंतन का। आज तो रात भर सपने में आदमी आत्मा देखा, विदेशी देखा, आज तो नींद में भी खुमारी चढ़ी, तो तुम फिर पुण्योदय की तृष्णा में बढ़ गए। तृष्णा माने पैसे की तृष्णा होती है, इतना ही नहीं है। भोजन की तृष्णा होती है, इतना नहीं है। चिंतन की भी तृष्णा है, लेखन की तृष्णा है, और लिखना मुझे, और लिखना है, और लिखना है, और लिखना है। अरे तृप्त तो हो गए, लिखना है। अच्छी भाषा में बोलूं, अच्छी भाषा में, भूख लग रही है तो भोजन से तृप्त होना है या भोजन के ऊपर पीएचडी करना है? क्या करना है? क्या करना चाहिए? नहीं, मैं 10 गीत लिखूंगा, 20 गीत लिखूंगा, 50 गीत लिखूंगा, पीएचडी कर दूंगा। काय की भी पीएचडी कर दूंगा भोजन के ऊपर। भाई ऐसा हो रहा है। तृप्ति इसका नाम है। तृप्ति शब्द सुना है? तृप्ति। भोजन करने के बाद एक व्यक्ति बोला मैं तृप्त हो गया, इसका मतलब अब से और कोई भोजन याद नहीं आ रहा। ऐसे स्वरूप की तृप्ति में अब अन्य चिंतन नहीं आ रहा।
चिंतन की जरूरत महसूस नहीं हो रही। चिंतन नहीं चलेगा तो मेरा क्या होगा, विचार नहीं चलेंगे तो मेरा क्या होगा। मिथ्या दृष्टि घबराता है, हमें चिंतन करने को फुर्सत नहीं है, और वो कह रहा हमें चिंतन की जरूरत नहीं है। नकली साधक चिंता को टाइम, चिंतन को टाइम नहीं मिला, बैठे तो चिंतन करें, बैठे तो चिंतन नहीं करना। सम्यक दृष्टि को, साधक को, असली साधक को चिंतन की जरूरत नहीं है। तुम कह रहे चिंतन की फुर्सत नहीं है, वे कह रहे चिंतन की जरूरत नहीं है। अब कितना कठिन, उल्टा उल्टा काम। इतनी इसलिए संकलेश होता है साधकों में, स्वरूप का ज्ञान ना होने से। शब्द तो बहुत सरल लिख दिए, ध्रुवाश्रित शब्द बहुत बड़ा है, जिनागम में सबसे गहरा शब्द है। आप भी बोलते हो ध्रुवाश्रित बोलते, सोचो जरा। भोजन में तृप्त आदमी को अब कोई भोजन याद नहीं आता। भैया और कुछ लाए, अरे सब मिठाई वो तो रह गई, रसगुल्ला तो रह गया, अब नहीं। सुनना भी बर्दाश्त नहीं है, ऐसे ध्रुव की कथा सुनना भी बर्दाश्त नहीं है। ये कथा कहाँ गई, विकथा तो कहाँ गई। अब तो आत्मा की कथा सुनने की भी फुर्सत नहीं बची। आत्मा की चर्चा करो, गहरी चर्चा करो, क्या गहरी चर्चा करो। अब इसमें एग्जाम्पल बनाओ। अभी ये होमवर्क है, जो इतना आसान नहीं है, पंक्तियों बोल दी हमने। आप मेहनत करोगे तो शायद उस दिशा में उपयोग चाहेगा आपका, और नहीं तो अब इसी में खुश हो जाओगे। भाई साहब आज तो बहुत चिंतन चला, आज रात को सपने में बहुत अच्छा आया, अब तो खराब सपने खत्म हो गए। अरे ठीक है, हो गए। हम एक बात, कई बार मैं उल्टे कह देता हूँ इन लोगों से, बच्चों से, यदि खराब सपने आ जाती तो क्या हो जाता। खराब कहते काहे को नहीं, सपना खराब नहीं होता, संज्ञाएं खराब नहीं होती, संज्ञा का विचार खराब नहीं होता, कुछ गड़बड़ नहीं होती, आक्रांतता खराब होती। आ जाते ना खराब सपने, का दिक्कत है। रात को नींद में कोई हमारी हत्या कर जाए तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है बताओ। रात में, और आज यह सपना तो भैया कभी नहीं आया, तो आ जाए, क्या दिक्कत है, सपने में आया ना। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी आप। अब समझ में तृप्ति कैसे कहती है। लिखा है, चर्चा कथा कोतूहल बिगटे। चर्चा कथा कोतूहल, पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, इसका नाम मुनि दशा है। मुनिराज मौन रहते हैं नहीं, मौन जी मुनि बनते हैं। कठिन क्यों हो रहा है ये मुनि दशा, ब्रह्मचर्य कठिन क्यों हो रहा है। हम बाहर से अंदर आना चाह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं अंदर आ गए तो बाहर नहीं निकलोगे। कुछ समझ में आ गया क्या कह रहे हैं, अंदर हो तो बाहर नहीं निकलोगे। भाई ये तो बहुत कठिन है, चटाई भी सोना पड़ेगा, ये तो बहुत कठिन है, नमक नहीं खाना पड़ेगा। अरे नमक खाओ, हम तो कह रहे हैं खा लो, क्या दिक्कत है। इसलिए मेरे से कई लोगों को तकलीफ होती होगी, मैं कहता हूँ खा लो, का फर्क पड़ रहा है। तुम कह रहे खराब विचार नहीं आए, मैं कह रहा हूँ आजान दे, वो गे मात्र है, आजान दे, क्या फर्क पड़ रहा है, बता दिए सारा। खराब विचार है, अरे खराब होते कहाँ विचार। गे तो गे है, ज्ञान का झलकने वाला, ज्ञान की स्वच्छता बता। ध्यान से सुनो, कुछ कहना है मुझे, पकड़ो तो पकड़ जाना, कुछ कहना है। ज्ञान में क्या गे झलका है, इससे गे प्रसिद्ध नहीं हुआ, ज्ञान कितना स्वच्छ है ये प्रसिद्ध हुआ। क्या कह गई, ज्ञान में क्या झलका, इससे गे प्रसिद्ध नहीं हुई, मेरा ज्ञान कितना निर्मल है। जैसे मैं अभी भरी सभा में कहूँ मुझे तुम्हारे प्रति ऐसे खराब भाव आए, तो लोग कहें भाई साहब कितने सरल हैं, उनको ये भी नहीं लगा कि कोई क्या सोचेगा। ये तो कहोगे तो आपने क्या तारीफ करी, भाई साहब कितनी अच्छी है, कितनी ज्ञान की सरलता है कि अपनी बात झट कह दी सबके सामने, क्या दिक्कत है। तो इसका मतलब है, फिर से समझ लो, तीसरी बात कह रहा हूं, ज्ञान में गे प्रसिद्ध नहीं हुए ही, गेयों के माध्यम से ज्ञान की स्वच्छता प्रसिद्ध है। गेयों के माध्यम से ज्ञान की अपनी स्वच्छता प्रसिद्ध। अब कितने बढ़िया,
पहले गंदे विचार गंदे नहीं लगते थे, आज गंदे गंदे लगने लगे। तो गंदे विचार खराब थोड़ी है, हमारे ज्ञान की स्वच्छता है, अब हमें भिन्न दिखने लगी। पहले अहंकार में हम नमते नहीं थे, झुकते नहीं थे, अच्छी नहीं बोलते थे, ऐसा लगता था हम सही हैं। आज हमारा ज्ञान निर्मल हो गया, अब लग रहा है हम गलत हैं। समझ में आ रहा है? आज समझ में आ रहा है कि मेरा ज्ञान निर्मल हो गया है, इसमें मुझे अपने दोष दिखाई दे रहे। अभी अपन घबरा जाते हैं, अरे क्या अभी भी आ रहे, तो अभी मैंने कौन सा गुणस्थान हुए तुम्हारे? गुणस्थान कौन सा हुए जो नहीं आने चाहिए? कौन सा गुणस्थान हो गया नहीं आने चाहिए? और तुम खुश हो रहे नहीं आ रहे नहीं आ रहे। जब कोई कहता है ना मुझे खोटे भाव नहीं आते, तो हम कहते हैं तुम्हारा ज्ञान निर्मल नहीं, नंबर 1। नंबर 2, इससे पता लगे तुम्हारा गुणस्थान नहीं बढ़ा, क्योंकि आचार्यों ने तो करणानियों में लिखा है कौन से गुणस्थान तक कौन सी संज्ञा है, कौन से गुणस्थान में कौन कौन से भाव है, उन्हें तो लिखा है। अब बस इसीलिए मायाचारी करते हैं साधक लोग, छिपाते हैं गंदे भावों को। हाँ, हमें कोई भाव नहीं आ रहा। अरे तुम फॉरगेट कर रहे हो, फॉरगेट करने का मतलब है भुलाना, और भुलाने का मतलब है एक इंद्र की तैयारी। मैं इसलिए अपने विकारी भाव इसलिए कहता हूँ तुम लोगों को सरल पड़ जाए। यदि मैं नकली बोलूँगा ना झूठ कि मेरे ऐसे भाव नहीं होते, तो फिर तुमको भी लगेगा अरे हम तो महापापी हैं, भाई साहब को तो बिल्कुल नहीं आती। झूठ है जो व्यक्ति कहता है कि मुझे नहीं आती। इसमें खुल्लम खुल्ला कह रहे माहौल को हल्का कर दो, ये भाव इस गुणस्थान तक आते हैं, झूठ बोलते नहीं आते। समझ में आ गया? तो काय की तृष्णा बढ़ गई, लिखने की, पढ़ने की, छपाने की, छापने की, भजन लिखने की, गाने की। यही तुमने 1500 भजन गा दो, फिर ऐसे देखो लता मंगेशकर ने कितने गाए, अरे 5 ही और गाना है बस, उसका रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। आप ही खुश हो रहा है मैंने लता मंगेशकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसने इतने गाने गाए, मैंने इतने भजन गाए। ये इस तृष्णा बेटे, मैं इसलिए कह रहा हूँ तृष्णा ऐसे सोचो। यदि 100 लोग मेरे से प्रभावित हो गए तो तृष्णा आ गई 200, 400, 600, इतने सेठ मेरे अनुकूल हो गए तो इतने सेठ और, ये तृष्णा है। ज्ञानियों के जीवन कैसे देखोगे? बड़े बड़े लोग आए, उन्हें बोलने का मन ही नहीं हुआ। जय तृप्ति, अच्छी भाषा में बोलो। इंद्र आदि कहा करके आचार्यों के चरणों में बैठ गए, विराज गए नहीं कहा, बैठ गए इंद्र आदि चक्रवर्ती, और वे बोले ही नहीं। ये तृप्ति के लक्षण है, ये तृप्ति के लक्षण है। ऐसा इंद्र, तुम्हारे लिए होगा इंद्र चक्रवर्ती, अरे होगा चक्रवर्ती। ये फोटो लगाने का रूप देखा है तुमने? कई लोग साधक जहाँ बैठते हैं वहाँ आसपास फोटो लगवाते, प्रधानमंत्री के साथ, राष्ट्रपति के साथ, राज्यपाल के साथ, गृह मंत्री के साथ, फला मंत्री के साथ। ये तृष्णा होगी। अब कभी अब अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ फोटो खींच जाएगा ना तो इतने खुश होंगे, महाभाग्य आज अति पुण्य उदय मम आया, अमेरिका का राष्ट्रपति, बनवा फ्लैक्स लगाओ, ये लगा दो। इसका मतलब तुम कौन हो, तुम्हें खबर भी नहीं है। कहाँ है ध्रुवासित परिणति बताओ? कौन सी फोटो, किसकी फोटो, किसके साथ? अच्छी भाषा में बोलूं समझ जाओ तो, अज्ञानी को नहीं समझ आएगी इसलिए समझाने के लिए दृष्टांत दे रहा हूं। एक टॉप लड़का टॉप क्वालिटी से, क्या टॉप गोल्ड मेडल से पास हुआ, और एक विश्व का सबसे फेलियर, उसके साथ अपनी फोटो खिंचा के गर्व करेगा? अब अमेरिका का राष्ट्रपति फेलियर है संयम में, रात्रि भोजन करता है, दारू पीता है, फला करता है, सत्व्यसन करता है, पापाचार करता है। एक फेलियर आदमी और एक 6-7 गुणस्थान वर्ती मुनि, फोटो कैसे खींचेगी? फोटो कैसे खींचेगी? और गजब बात है, तुम खड़े हो गए उनके लिए,
राष्ट्रपति आ रहे, अच्छा अमेरिका का राष्ट्रपति, व्यवस्था करो व्यवस्था करो। इससे पता लगा फेलियर का स्वागत फेलियर करता है। क्या कह रहे? मुझे बड़ी बुरी लगती है, तुम क्यों खड़े हो गए? क्यों क्यों हिसाब रखते फिर रहे? अब समझेंगे तृष्णा कैसे कैसे हो जाती है। भजन लिखने की, संग्रह करने की तृष्णा कहीं कुछ भी हो सकती है। सीधी बात है, जो तृप्त नहीं है, अब बहुत थोड़े खराब शब्दों में कहेंगे तो समस्त सुभाचरण भी तृष्णा बन जाता है। 3 प्रतिमा ले ली थी, चौथी की चक्कर पड़ जाते, चौथी ले ली थी, पांचवी तो छठी, मतलब वो प्रतिमा शोभा बनाने के लिए कर रहा है। शोभा नहीं है, तृप्ति है। तृष्णा का ही हो गई। आप तो शोभाचरण प्रतिमा रूप वर्णन लिखा है, व्रतों का वर्णन लिखा है, 12 व्रतों का, अब तो वहां करने लगे। लोग पूछते हैं आपने कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया, कितने साल से स्वाध्याय कर रहे हैं? अब तृष्णा पूर्वक जवाब आता है, मैं तो 50 साल से पढ़ रहा हूँ। सही बता रहे हैं, 50 साल से पढ़ रहे हैं। समय साथ में कई बार पढ़ा, कई बार नहीं कितनी बार पढ़ा, ये पूछ रहे कितनी बार? कई बार तो ठीक है, कई में तो अनंत भी होता है, असंख्य भी होता है, 1000 भी होता है। तुमने कितनी बार पढ़ा समय साथ? अरे साहब बोलो ना, 1.5 बार पढ़ा है। एक बार आधे अधूरे मन से पढ़ा था, एक बार पूरा पढ़ा है और समझ में कुछ नहीं आया। साहब ये बोलो ना, समझ में नहीं आया। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी भी आपको ये लग रहा होगा बहुत सरल पाठ लिख दिया मैंने इधर, एक शब्दों से मैंने बता दिया बहुत कठिन पाठ है, अभी भी ये बहुत कठिन पाठ है। अभी तो जो खोजे तिन पाई आपस, ऐसी बात है, खोजोगे तो पाओगे। अब समझ में आ रहा है कुछ? क्या करना है तुमको? तृप्ति। और इसीलिए ईर्षा हो जाती है, इनकी तारीफ हो रही, हमारी नहीं हो रही, और इनका भला हो रहा है, और इनके हाथ की रसोई अच्छी बनती, सब इनके हाथ से खाते, हमारे हाथ का खाते ही नहीं। ये कहाँ मर गए थे? हमसे कोई तत्व चर्चा करने नहीं आता, इनसे इनसे करती, हमसे कोई नहीं करता। 2-4 को समझा दिए तो खुश हो जाते, अब तो हम भी समझाने लगे। अब तो 4 के 6 कर लेंगे, 6 के 10 कर लेंगे, 10 के 12 कर लेंगे। ध्रुवाश्रित नहीं समझ में आया, वो तो तृष्णा से नहीं बच सकता, नहीं बच सकता, नहीं बच सकता। अब ध्रुव अब शब्द ही थे ध्रुव, हम क्या करें? हमने पहले पढ़ा चुके ध्रुव। आप समझो इसको, मेहनत करो, ध्रुव क्या होगा। लिखो अपने आप के बारे में, बोलो भजन का संग्रह। यदि भजन करने से रोक दें, लिखने से रोक दें, गाने से रोक दें, कैसा लगता है आपको? हम नहीं रहेंगे यहाँ। अब इसमें प्रश्न आया है, उस प्रश्न को इसी से जोड़ देता हूँ। बिल्कुल, जहाँ संकलेश हो वहाँ क्यों रहना? हम कह रहे जहाँ संकलेश नहीं है, संकलेश तो यहाँ है, यहाँ मत रहो। संकलेश बाहर थोड़ी है, इनके साथ संकलेश थोड़ी है, इधर थोड़ी, इधर थोड़ी, मंदिर में थोड़ी है। लिखा है हम संकलेश, लिखा है। आप कह रहे मांग के नहीं खाओ, और फिर संकलेश होगा, नहीं भूख लगेगी तो फिर मांग के पहले ही रख लें ताकि संकलेश ना हो। तुम संकलेश रोकने की कोशिश कर रहे हो, तृप्ति की कोशिश नहीं कर रहे। हम भरपेट भोजन दे रहे हैं, और ऐसा भोजन दे रहे हैं कभी खाना ना पड़े। हाँ बात तो सही, हाँ बात तो सही। मांग के खा ली, शक्कर गौड़, इमली भिजवा दी, भाई क्या तुम्हारी इमली हुआ है, इमली भेज दी। ये संकलेश मिटाने का तरीका है। संकलेश रोने का नाम नहीं है, संकलेश लड़ने का नाम नहीं है, संकलेश भिड़ने का नाम नहीं है, अपने में तृप्त नहीं होने का नाम संकलेश है। ये तो प्रस्तुति है, क्या कहला, दिखावा। आप अंतर में तकलीफ में है ना, इसलिए व्यक्त कर रहे हो। तो व्यक्त ये नहीं समझना कि इमली अकेली मंगाई इतनी सी, इतना सा अमरूद मंगाया है, इतना सा घी मंगाया, इतना सा दूध मंगा लिया, इतना सा तेल मंगाया, ये नहीं मंगाया। आपने पूरे विश्व को आमंत्रण दिया है संकलेश के द्वारा। एक चीज़ नहीं मांगी, बिल्कुल दिमाग में रखना अच्छे से। फिर कह रहा हूँ, बिल्कुल संकलेश मिटाने का ये तरीका नहीं है कि घी आ जाए, शक्कर आ जाए, तेल आ जाए। तृप्ति क्या है? हंसे जम के, हंसे जम के, जम के हंसे, काय के लिए हंसे? यदि आयु है तो सामग्री मंगा लो तो भी छूटेगी, रहेगी, नहीं होगी तो भी रहेगी। और आयु नहीं है
तो चाय जितनी सामग्री मंगा लो, मर ही जाए। जे है संतृप्ति। आदिनाथ भगवान की जगह तुम होते तो क्या करते? पंडित जी हम तो सेटिंग करके जाएंगे। मन तुम्हें इसे बनाए रखने की चिंता है, तुम्हें इसे बनाए रखने की चिंता है, सेटिंग करना पड़ेगी। हम भूखे नहीं रह सकते। हम कह रहे तुम कहाँ देख के कह रहे कि भूखे नहीं रह सकते? कहाँ देख कर कह रहे? प्रश्न है, इधर देख के कह रहे? इधर हम तो कह रहे इधर देख के भी अच्छे से बोलो। यहाँ भी भोजन से नहीं चलता, नरक में बिना भोजन के जिंदा है। त्रियंच गति की असंख्यात जीव में बिना पानी के पूरा जीवन व्यतीत करती है। बिना पानी एक बूंद पानी नहीं पीता। गेहूं के अंदर पैदा होने वाले जीव एक बूंद पानी नहीं पीते सारे जीव, और जीते हो। गेहूं का नाम लिया है, ऐसे चना, ऐसे मसाले, उनके अंदर जो जीव पड़ते हैं वो कभी पानी नहीं पीते। उनका कोई घर नहीं होता है, परिंदा हो पानी रख ले भर के। क्या व्यवस्था करो? ये देह भी बिना भोजन के चलेगी, और इसको जानने वाले को भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने हम भजन उधर नहीं दे रहे, पहले ही हार मान ली। हार समझो भाई साहब, बिना शक्कर के नहीं चलेगा। देखो हम नहीं रह पाएंगे फिर भैया, हम तो वहाँ जाएंगे जहाँ शक्कर मिलेगी। तो गन्ना में पैदा हो जाओगे, शक्कर की दुकान में पैदा हो जाओगे, सिंटी बन गया। क्यों? तुमने क्या कहा? शक्कर के बिना नहीं रह सकते। तो जहाँ जहाँ शक्कर होगी वहीं जाओगे, और शक्कर वहीं है। पंडित जी गुड़ की बड़ी आदत है, चलिए गुड़ की चिंटी बन जाना, गुड़ में कीड़े बन जाना। मैंने आपको पता ही नहीं। फिर मैं कहता हूँ 4 अनुयोग से सोचो एक प्रश्न का जवाब। आप बहुत फुर्सत नहीं, ये बात अलग है आपको, लेकिन मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ 4 अनुयोग से समझाऊँ। एक मुनिराज की कहानी है, कई कहानियाँ हैं। वो खरबूजे की खुशबू आई और अंदर में लगा मैं खरबूजे के बिना नहीं रह सकता। खरबूजा तो खाना है, बस मिल जाएगा, आजकल में आहार में मिल ही जाएगा, इसके बिना नहीं रह सकता। देह छूटी, वो खरबूजे में जीव बन गई। ये कहानी क्या बता रही है आपको? कर्णानुयोग बता रही है। एक बार पढ़ाया था आपको, अभिनव भाव। मैं सबके बिना रह सकता हूँ, अपने बिना नहीं रह सकता। लिखो, मैं देह के बिना रह सकता हूँ, देह के बिना रह, मैं राग के बिना रह सकता हूँ, द्वेष के बिना रह सकता हूँ, मैं भोजन के बिना रह सकता हूँ, मैं तुम्हारी प्रशंसा के बिना रह सकता हूँ, मैं तुम्हारे निंदा के साथ रह सकता हूँ। उल्टी बात करी, प्रशंसा के बिना भी रह सकता हूँ। मत करो कोई प्रशंसा, और निंदा से भी मुझे कोई तकलीफ नहीं। अब बताओ, जय तृप्ति करो, तृप्ति कैसे होगी? जय तृप्ति करो। हमने तो, हमें संकलेश इसका ही नाम है। देखो हमें परेशान नहीं करो, हम नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं रह पाओगे? इधर नहीं देख रहे, फिर शर्त लग गई वो, इसीलिए वो शर्त आ गई थी। कहीं कल लिखा है, इसमें लिखा कहीं शर्त कहाँ है? कहीं है इधर? हाँ, इसमें शर्त तो थी यार, इसके नीचे शर्त लगी। भाई साहब एक शर्त है, आप हमें पढ़ा देना तो रह जाएंगे। क्यों पढ़ा देना? तुम भगवान हो, ये देखना बस, पढ़ने क्यों आ रहे हो? भाई साहब हमें पढ़ा तो आप। कई लोग ऐसे ही करते। स्वामी जी के साथ ऐसी घटना घटी सोनगढ़ में। गुरुदेव की आंखों का ऑपरेशन हुआ, मोतियाबिंद का। तो डॉक्टर ने मना कर दिया, प्रवचन नहीं करने। तो करीब 1.5 महीने प्रवचन नहीं हुए। बारी बारी से दोनों आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। तो गुरुदेव को मना किया, प्रवचन नहीं किया। तो गुरुदेव 1-1.5-2 महीने प्रवचन नहीं किया, 2 महीने लगभग प्रवचन नहीं। तो जितना सोनगढ़ था सब खाली, सब जाने लगे। तो बेंसी को पता लग गया, तो बेंसी ने सबको बुलाया, इधर बोले जब गुरु स्वस्थ थे हमको अमृत पिलाते थे, तो हम सुनते थे, मैंने अपने स्वार्थ से सुनते थे। और आज हमारे गुरु को आसाता है तो संकट में छोड़ के चले जाएंगे। ये अभिनय है, सम्यक तो नहीं होगा। गुरु का अनादर है। बोले आज उनसे हमें वाणी का लाभ नहीं है, लेकिन दर्शन का लाभ तो है। आज उनकी मुद्रा दर्शन से उपदेश दे रही है। लेकिन ऐसा कहा मैंने गुरुदेव के जीवन चरित्र में सुनाई ये बात। आज भी गुरुदेव का चक्षु से दर्शन देख करके प्रवचन हो रहा है, वाणी से नहीं। तो स्वार्थ है तुम्हारा,
अभी खबर ही नहीं पड़ती, ऐसी चिंता। अजय ज्ञानी को कहाँ से निकली ये बात? कहीं पढ़ के बताई बहन जी ने, बहन श्री ने पढ़ के थोड़ी बताई, ये अंतर में से भक्ति आ गई। फिर से लिखो इस पर, फिर कह रहे लिखो। मैं जानता हूँ इसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, तुम्हें खोलना। किस किस के बिना रह सकते हो? अभी कहा था गरज, गरज वाला तो वही भोजन मिले चाहे ना मिले, दिए जाए पर चली जाए। क्यों चली जाएगी दी? अरे आयु से पहले नहीं जाएगी, और साता से पहले बीमार नहीं होएगी, बस खत्म। क्यों चिंता करना? भाई साहब हम पे फंड नहीं है, हम समझे ध्रुव तो है। मैं सच कह रहा हूँ, पंडित साहब ने एक बात कही थी, शादी के मामले में कही थी, यदि तुम एक के हो जाओगे तो सबके नहीं हो पाओगे। समझ गए? एक के मैंने शादी कर लिया, एक तुम 24 घंटे भाई सोचो, उसके लिए दूध, उसके लिए पानी, उसके लिए चाय, उसके लिए नाश्ता, उसकी दवाई, उसी की पढ़ाई, उसी की सब उसी। तो तुम एक के हो जाओगे तो सबके नहीं हो पाओगे। और बोले तुम एक के हो जाओगे तो सबके सब तुम्हारे हो जाएंगे। कुछ समझ आया क्या कहे? यदि तुम एक के हो जाओगे तो तुम सारे विश्व तुम्हारा हो जाएगा। कुछ समझ में आया कुछ क्या कह रहे? हो जाओ, बस लोग तो अपने आप ही आएंगे। हम पे थोड़ी इतना पैसा है, हम जिंदगी में नहीं बना पाते ये मंदिर, मंदिर ने हम नहीं बना पाते, हमें पैसे ही नहीं था। सामान्य आदमी है, गरीब कोई नहीं। और ध्रुव के प्रेम से इतने लोग जुड़ गए, ध्रुव के प्रेम से आ रहे लोग। हम अभी भी कोई को नहीं देख रहे, वे हमें देख रहे हैं। अब बताओ, जिस इतना अच्छा ध्रुव दिखा रहे, सो विश्वास नहीं है। भाई साहब आपका पुण्य का उदय, अरे तो पुण्य का उदय भी ध्रुव से ही आया, तुम्हारा भी पुण्य का उदय आ जाएगा। सतियों के चमत्कार क्यों हुए? मैं ध्रुव नहीं छोड़ा उन्हें। हम झट रोने लगे, घबरा गए, कोई कुछ हो गया तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, पैसा तो चाहिए। हम तो कह रहे पैसा में लात मारे। क्या है पैसा? क्या होता है पैसा? बहुत सोचना, शांति से बहुत सोचना, बहुत सोचना। हम तो चाह रहे हैं ऐसे लिख के दो, तुम्हारी ध्रुवता को हमें विश्वास हो जाए, तुम्हें ध्रुव का विश्वास है। अरे जो व्यवस्था लेके चले पुण्य के उदय में, उसे समेट रहे। तो आपको पता है, सुनना ध्यान से दृष्टांत सभी लोग। भजिया बनाने वाली बाई को गरम भजिया नहीं खाने मिलती, हलवा बनाने वाली को खुद को गरम हलवा नहीं मिलता, और जो कभी हलवा नहीं बनाते उन्हें गरम गरम मिलता है। समझिए दृष्टांत से। तुम अपनी सुख की व्यवस्था करते हो, उसमें सुखी कभी नहीं होगी। तुम अपने आनंद में डूबे रहो, सारा विश्व तुम्हारी व्यवस्था करेगा। दृष्टांत दिए, हलवा का समझ में आ गया। अब तुम रोटी बनाओ करेंगे तो खिला दो सब, तुम तो नहीं खा पाओगे। प्रतिज्ञा कर लो, आरंभ परित्याग। आरंभ नहीं करेंगे, आरंभ नहीं करेंगे। मैंने आज तक नहीं सोचा कि कोई मुझे भोजन कराए, सोचा ही नहीं। करना क्या अपने को? अब तुमको लगता है जी पुण्य का उदय है, सब चाह रहे भाई साहब। अरे चाह इसलिए रहे कि नहीं चाह रहे। अभी हम सबसे कहते ना भैया तुम आ जाओ तो बोलिए आना, तुम आओ तो बोलिए आना, तुम आओ तो बोलिए आना, तुम आओ, फिर तो आना ही बंद हो जाएगा दीदी, सब आना बंद हो जाएगा। अरे भाई साहब पास जाओ, बेकारी जैसे हैं बस। जी हमारी योजना है, और जी हमारी वो है, और जी हमारी वो है। इसलिए कहीं स्कीम नहीं है। पंच कल्याण के सामने में कोई स्कीम नहीं टांगी। मैंने सारे पंच कल्याण को हमें इतना गलत काम, अब मैं तो अपनी कह रहा हूँ, किसी की नहीं कह रहा हूँ, इतना बुरा लगता है भाई। 501 रुपया की वो लिखवाओ तिथि, पूजा तिथि अपने माँ बाप के नाम की लिखाओ, स्वर्णिम तिथि की लिखवाओ, क्या कहलाते हैं, मरे की लिखवाओ, स्मृति तिथि लिखवाओ, बच्चों की जन्मदिन की लिखवाओ। हाँ कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं करा, नहीं चाहिए हमें। कोई स्कीम में एक पैसा नहीं मांगेंगे, नहीं चाहिए। कितनी स्कीमें जुगाड़ते हैं, ऐसी स्कीम वैसी स्कीम, ऐसे ऐसे नहीं, कुछ नहीं। हमें बिल्कुल चिंता नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं है, बिल्कुल साफ कह रहे हो। और यही हमें, मुझे यही लग रहा है कि ये मुझे ज्ञान शासन लगता है। फिर कह रहे बेटी जिंदगी में हाथ नहीं फैलाना, मांगना नहीं, कहना नहीं है, कहीं बात नहीं, अपन झाड़ू पोछा करेंगे। अभी हमारा 1-1.5 लाख रुपये महीने की बचत हो रही है। हम ही लोग झाड़ू कर लेते हैं, हम ही लोग पोछा कर लेते हैं, वही लोग पुजारी बन जाते हैं, वही माली बन जाते हैं, सब कर लेते हैं।
अभी अपन ने करा था ना, 1 घंटा पूरी जिनवाणी जमाई, अपन ने जमा ली। बिल्कुल सीधी सी बात है, हमें बिल्कुल स्पष्ट है। व्यापार हो गया। हाँ बिल्कुल, अब समझ गए बेटे। अब तुम कह रहे संकलेश मिटाने का छोटा सा उपाय है मांग लो, हम कह रहे मांगने से तो नहीं मिलता भाई, उदय में उतना मिलता उतना ही मिलता है। अब इस करणानी को विचार करो आदिनाथ भगवान के जीवन से। यदि आपको केवल ज्ञान चाहिए, अतिशय चाहिए, चमत्कार चाहिए, क्या व्यवहार की भाषा में चाहिए, तो मांगो मत। अभी तुमको प्रतिकूलता क्यों आ रही बता दूं? क्योंकि तुमने मांग के खाया, तो तुम्हारे कर्म की प्रकृति में संक्रमण हो गया, अब बिना मांगे मिलते ही नहीं। देख लेना गणित, मैंने कई बार समझाया। यदि आप घर में पत्नी से मांगते हो तो फिर अब बिना मांगे नहीं मिलेगा। हमारे बुंदेलखंड की भाषा में कहें, पति ने मेरी प्रवचन सुन के सीख ली, आज से नहीं मांगी, सीख लिया उसने, अब नहीं मांगी। तो घर वो भोजन करने बैठे, उन्होंने कुछ मांगा नहीं, पत्नी ने कुछ दिया नहीं, अभी कुछ नहीं दिया तो वो हाथ धो के उठ गए। एक आध रोटी खाई, एक आध सब्जी खाई, जो दिया था वो दे दिया, वो रोटी बनाने व्यस्त। अभी तक क्या आदत थी, जब भी जरूरत है मांग लेती हो आप। तो सबसे पहले बुंदेलखंड में डांट पड़ेगी, मौसीला हो, पराए हो, तुम लोग घर है मांग नहीं सकते। मांग लेते पराए कछु, डांट पड़ती है। अब क्यों हो रहा है ये? क्योंकि तुम अभी तक मांगते रहे। मेरी शुरू से प्रतिज्ञा है, अभी से नहीं है, शुरू से। मैंने घर में भी नहीं मांगा, मैंने कभी घर में भी नहीं कहा मम्मी को कि आज ये बना लो, आज ये बना लो, ये बना लो, मैंने नहीं कहा। हम क्यों मांगे? मांगने से क्या कहते हैं, मांगना बहुत गंदी चीज है, अनंतानुबंधी से भी शत्रु है ये। हमारे बैंक का दृष्टांत देता हूँ। बैंक, जिन्होंने बैंक पढ़ाओ, कॉमर्स पढ़ाओ, उन्हें समझ में आ जाएगी, समझ में सबको आ जाएगी। बैंकों में ये कहते हैं, आप चेक लिखते हो, चेक, तो जितनी छोटी राशि का चेक होता है उतना बड़ा डिसऑनर है, वो अनादर है। और जितना बड़ा चेक डिसऑनर होता है तो वो उतना बड़ा डिसऑनर नहीं होता। जैसे 100 करोड़ का चेक मैंने तुम्हें दिया, अब तुम पैसे लेने गए, नहीं मिली 100 करोड़, तो आपको इतना बुरा नहीं लगेगा, 100 करोड़ है, आज नहीं कल, 1 महीना बाद दूँ, मैंने आपको बुरा नहीं। लेकिन मैंने 1 रुपये का चेक दिया और 1 रुपये का चेक तुमने बैंक में लगाया और वो वहाँ से आ गया कि पैसा नहीं है, तो कितना बड़ा अनादर है। पंडित जी साहब भाई 1 रुपया का चेक डिसऑनर हो गया, समझ गए? अब मैं तुमसे कह रहा हूँ, एक परमाणु मांगना विश्व का सबसे बड़ा डिसऑनर है भगवान का। अनंतानुबंधी से ही बुरा है, ये कह रहा हूँ। क्यों मांगे? क्यों मांगे? हम पानी पिएंगे दूध बनेगा, देख लेना। हवा खाएंगे और अमृत बन जाएगा ताकत आ जाएगी। अभी तुमने दूध देखा नहीं है, माँ का दूध होता है ना, बहुत पतला होता है। बच्चे को जो माँ का दूध मिलता है बहुत पतला होता है। अपन गाय का दूध लाते हैं, जैसे बच्चा हुआ और लाओ, क्यों? उसमें कुछ दम ही नहीं होती, जरा दम नहीं होती उस दूध में। और जब आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर देती, जब आखिरी में घटता जाता है, तो वो बहुत गाढ़ा होता है, उसमें घी बहुत होता है। तो तुम्हें वो पहले दिन का दूध टेस्टी नहीं लगता। तो स्वामीनाथन जी ने हमको समझाया है कि वो जो दूध है ना पहले दिन का, इतना ताकतवर दूध है वो, जिसमें घी नहीं, कि वो बच्चा 1 सप्ताह में डबल वजन का हो जाता है, डबल वजन का। वो माँ का वही दूध पी के, जिस दूध को तुम कह रहे कच्ची स्वाद नहीं है, पानी पानी है, कहा कच्ची स्वाद नहीं, उसी दूध को पी करके वो बछड़ा सांड बन जाता है। क्यों? गाय के बछड़े को कोई दूध पिलाता है? भैंस का कौन का दूध पिलाता है? वो सबसे पतला दूध पीता है, वह दूध उसे सांड बना देता है। मैंने ऐसे समझा स्वामीनाथन। अभी भी हमें ऐसा लगता है खूब गाढ़ा दूध पियो, ओंट के पियो, रबड़ी बना के पियो, अब आएगी ताकत। ताकत नहीं आएगी, ताकत जाएगी। नेचुरोपैथी के नियम उल्टे हैं, लोगों को उल्टे लगेंगे। मतलब लोगों को क्या लगता है फिर ताकत कहाँ से आएगी? ताकत कहाँ से? ताकत आएगी नहीं, हाँ, पचाने में चली जाएगी सारी ताकत। चक्कर मत पड़ो, सहज रहो। कर्णानी योग से 8 कर्मों ने इसकी व्यवस्था कर रखी है, 4 कर्मों ने।
8 छोड़ 4 कर्मों ने इसकी व्यवस्था कर रखी है। हम कागू माथा पड़े, बिल्कुल साफ साफ है। यहाँ से पढ़ो 4 अनुयोग विरक्ति पूर्वक। तो एक प्रश्न जवाब हो गया, मांग कर ले लें तो संकलेश मिट जाएगा। संकलेश नहीं मिटेगा, संकलेश का प्रदर्शन मिटेगा। भ्रम है तुम्हें कि अब हमने मांग लिया, अब चिंता। मैं गुड़ के बिना रह सकता हूँ, शक्कर के बिना रह सकता हूँ, लेकिन ज्ञान के बिना, व्यायक के बिना, ध्रुव के बिना हम नहीं रह सकते। संकलेश इसीलिए तो होता है, इतों से घी है काय खिला दें, इतों से शक्कर है काय खिला दें। हम कह रहे काय खिला दें, अब तुम्हें ही नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरों के खाने में अंतराय डाल रहे, तुम्हें कैसे मिलेगा। और देख लो जाके, जो खिला नहीं पाते उन्हें खाने नहीं मिलता। जाके देख आओ, कर्णानियोग बता रहा है, कर्णानियोग जो खिला नहीं पाते उन्हें खाने नहीं मिलता। हम हाय हाय करके तुम्हें खिलाएंगे तो हमें भी हाय हाय करके ही भोजन मिलेगा। गणित है सीधा सीधा कर्णानियोग, खूब उदारता से। अरे तो अपन धर्मात्माएं जैन है, अभी तो हम तो अजैनों की कह रहे। मेरे को कुछ है नहीं, मैं कभी नहीं जाता अजैनों में, मान लो यही बच्चे जाते हैं सारे, और मेरी भावना ऐसी रहती, बच्चों को सब लौटा दो, कोई तकलीफ मत रहो, सबको कुछ करो, सबको कुछ करो। हमारा क्या जा रहा है, हमारा क्या जा रहा है, करेंगे थोड़ी, भावना ऐसी है। हमने उस दिन मोहल्ले में कहा था, यदि आप भूखे रहोगे तो पहले हम भूखे रहेंगे, हम भोजन तब करेंगे जब आपको करा देंगे। चावल है तो चावल खिलाएंगे, आपको खिलाएंगे, लेकिन अरे अपनी भावना रखो। कहानी पढ़ा दूं आपको, कहानी है, अकाल का समय था, महाभारत की कहानी है, महाभारत की, याद आ जाए तुम्हें तो, वो जो हैं जो 12 वर्ष का अकाल पड़ा। अभी रुक जा, महाभारत की एक कहानी, उसमें युधिष्ठिर ने एक यज्ञ कराया, तो बड़ी तारीफ हुई, करोड़ों रुपए खर्च हुए, बहुत तारीफ हुई। तो वो तारीफ सुनकर एक वो आ गई, गिलहरी आ गई, वो आधी सुनहरी थी, अब तो आ गई यार, आधी सुनहरी थी। तो उसने लौटने लगी उनके, जहाँ उन्होंने सबको, ब्राह्मणों को भोजन कराया था सबको, लौटने लगी। युधिष्ठिर बोले ऐसे क्यों लौट रही है, खाना तो खा ले, लौट क्यों रही है उस जूठन में। तब उसने वो कहानी सुनाई है, याद आई क्या थी। एक किसान था और उनके घर के 4 मेंबर थे, अकाल का समय था, उनके बड़ी मुश्किल से सत्तू मिला, इतना सा सत्तू मिला, 8-10 दिन से भूखे प्यासे थे, इतना सत्तू मिला, 4 जनों ने घोल लिया, 4 जने खाने बैठे थे। इतने में एक भूखा व्यक्ति आया, मैं महीने भर से नहीं खाया, भूख लग रही है, तो फौरन उसने अपने हिस्से का सत्तू से दे दिया। किसान ने पत्नी से नहीं कहा तुम दे दो, अपना सत्तू दे दिया। अब खाया तो बोले भैया अब तो जठराग्नि और बढ़ गई, इतना सत्तू से कहा होता 1 चम्मच से, तो फिर पत्नी ने दे दी। अब वो तो भूख बढ़ गई, बेटे ने भी दे दिया, बेटी ने भी दे दिया, चारों ने दे दिया। वो खा पी के हाथ धो के चला गया, और वहाँ जो जूठन गिर गई, कितनी गिरी होगी समझ सकते हो, कितनी गिरेगी, गिर गई, हाथ धो के चला गया। वो 4 लोग मर गए भूख के मारे, और गिलहरी उसमें ऐसे ऐसे हुई, तो आधी सोने की हो गई, कि उतनी जूठन थी, ज़्यादा थी नहीं, पूरी चिपड़ जाती तो पूरी गोल्डन हो जाती। उतने गीला पड़ा था, पानी वहाँ नहीं सोती, वहाँ आधी लिपट पाई, आधी सोने की हुई। तो युधिष्ठिर को ये कहानी सुनाई उन्होंने, युधिष्ठिर वहाँ पर। मैं सोच रही थी तुम्हारा बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, इतना बड़ा, लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए, 1000 लोगों को भोजन कराया, ऐसा ऐसा, तो मैं इसमें लिपटूंगी तो आधी पूरी गोल्डन हो जाऊंगी, आज बेकार है तुम्हारा यज्ञ। अब समझ में आई इस कहानी में क्या मार्मिक प्रहार है, करोड़ों रुपए खर्च करने वालों पर क्या प्रहार है एक कहानी में, छोटी सी कहानी में। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि युधिष्ठिर को कहला रहे हैं, युधिष्ठिर से कहा बेकार है तुम्हारा यज्ञ। अब सोचो हमारे भारत में कैसी कहानियां लिखी गई, एक रोटी भी होती है तो मिल बांट के खाते, तुम्हें लग रहा होगा हमारा खर्चा हो रहा, हम कह रहे तुम्हें भोजन नहीं करने पड़ेगा अनंत काल। अब कुछ बड़े समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये सीधे ये तो समझ में आ जाएगा, हम खिलाएंगे तो कोई हमें खिलाएगा। क्या कह रहे, हम खिलाएंगे तो कोई हमें खिलाए। ये तो बनिया है, इसको तो बनिया कहते हैं, व्यापार है, दान नहीं है।
ललित भाई हम तुम्हारे आएंगे तुम हमें खिलाओगे, तो खिला रहे, तो व्यापार हुआ। देखो अपन ने इतना खर्च करा तो 10,000 देगा भाई, 20,000 देगा, ये व्यापार है। बड़ी प्रेम से भोजन की व्यवस्था करो, पैसे दे जाती लोग, व्यापार है। समता से सोचो, व्यापार मत करो, दान दो। दान के फल में अनंत काल भूख नहीं लगती। आहार दान का फल है अनाहारी दशा। क्या कहा? आहार दान का फल है अनाहारी। हाँ, अब गणित नहीं समझ में आएगा सीधे सीधे। व्यापारी फिर वही बात है, जड़ता। 1 रुपया वही देते, 1 रुपया वही देते। कहानी सुनाई थी आपको, सच्ची घटना। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी, 4 पैसे बचे थे उनके पास, 4 पैसे बचे थे केवल। सेठ जी इन्होंने भोजन करा दिया, बम्बई वाले सेठ ने उन्हें भोजन करा दिया, द्रोणागिरी उधर की बात है, गजपंता की, भोजन करा दिया। तब भी सोचने लगे, यदि भोजन नहीं कराते तो हमारे 4 पैसे तो लग ही जाते। तो ओनली 4 पैसे थे, वो उन्होंने 4 पैसे दान दे दिए, दान दे दिया। अभी टिकट भी नहीं है रास्ते में लौटने का, 4 पैसे दान दे दिए। उन सेठ जी ने 1 रुपया दिया उस जमाने में, आज़ादी के पहले की कहानी है। उन्होंने 1 रुपया दिया, इनने 4 पैसे तो 4 पैसे दे दिए। तत्काल ही सेठ जी को भाव आया, त्यागी जी कहीं जाना हो तो हम छोड़ देंगे गाड़ी से, ये भाव आया। बोले छोड़ने की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में दिगंबरों को कोई संस्कृत पढ़ाने वाला नहीं। मैं पढ़ना चाहता हूँ, कोई पढ़ने की व्यवस्था नहीं हो रही, मैं उसलिए भटक रहा हूँ, महाराष्ट्र में भटक रहा हूँ। कहाँ से आया हूँ? मध्य प्रदेश से। तो चल ठीक, गाड़ी में बिठा के बम्बई ले गए और वहाँ उनकी पढ़ने की व्यवस्था कर दी, एक विद्वान लगा दिया और 7 दिन के लिए सामान दे दिए, बर्तन दे दिए, रसोई घर सब पूरा सामान दे दिया, बनाओ और खाओ, साल 2 साल पढ़ो, जितना पढ़ना पढ़ो, ये पढ़ाएंगे, इनका पैसा हम दे देंगे। और 35 कापी ला के दे दी कि शाम को जाके बेचना और इससे तुम अपना खर्चा निकालो। आप कल्पना नहीं कर सकते, गणेश प्रसाद जी वर्णी जी 35 कॉपी बेच करके फिर नई कॉपी खरीदते थे, उसका जितना बचत आती थी उससे खाते थे। ज्ञान सागर जी, आचार्य विद्यासागर जी गुरु, पैसा नहीं था, बहुत गरीब स्थिति थी घर में, बहुत गरीब स्थिति, पैसा नहीं था। बनारस में पढ़ने गए तो कोई पढ़ाने वाला तैयार नहीं था, तो बनारस की घाट पर, भदेनी घाट पर गमछा बेच करके पैसा इकट्ठा करके फिर पढ़ाई की उन्होंने, शास्त्री बने वो। आज जैसी स्थिति नहीं थी, आज तुम्हें जो दिख रहा है ना, सीधे फंड मिल रहे हैं, सीधे संस्थाओं को लाखों करोड़ों के फंड मिल रहे हो, तुम फटाफट 100 विद्यार्थी पढ़ लो, 200 फ्री में पढ़ लो। उस जमाने में ऐसा नहीं था। मैं बता रहा हूँ, ज्ञान सागर जी, भूरेलाल जी नाम था उनका, भूरेलाल जी शास्त्री, ऐसे पढ़े हो। संघर्ष इसका नाम है, दुख का है, ये संघर्ष है। पूज्य हो गए आज वो, अब लोग अभी लड़ेंगे मेरे से, अपने मुख छू लो, हाँ उन्हें पूज्य क्या देगी? अरे संघर्ष करा, तुम करो तो सही, संघर्ष का खबर पड़े। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सोचो जरा, हमारे यहाँ की अमर कहानियां तो ये, सोचो जरा। अब इसमें करना नहीं छिपा है, दान अलग बात है और व्यापार अलग बात है। इनसे 5 रुपए भी नहीं मिलेंगे तो इन्हें से रूखा खिला देंगे, नहीं क्या भागे भैया, कब तक रहोगे तुम, जाओ। क्या कर रहे थे? व्यापार कर रहे थे क्या? व्यापार कर रहे थे क्या? आहार दान अलग है और आहार का व्यापार अलग है। इसके बदले में कितना मिल जाएगा, कितना रिस्पॉन्स मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, कितने लोग चाहेंगे, और भाई सब जगह कहेंगे, फिर अपनी इनकम हो जाएगी। और ये तुम्हारी 100-200 रुपये इन्वेस्ट करके लाखों कमाना चाहती हो, तो व्यापार है, दान नहीं है। एक बार इसलिए तो कह रहा हूँ, 4 दान में बहुत तपस्या है। कैसी तपस्या होगी? जब कुछ नहीं था, थोड़ा सा था, उसे भी मिल बांट के खाया। इच्छा का निरोध करना पड़ेगा तब खिला पाओगे। इतना सही सामान था, वो मिल बांट के खा लिया आपको। ठीक है, तो तृप्ति और तृष्णा, एक प्रश्न का जवाब होगा। जानबूझकर ऐसे संयोगों में क्यों रहे जहाँ संकलेश हो? उत्तर तो बता ही दिया। विश्व में कहीं चले जाओ, संकलेश इधर है तो बाहर दिखाई देगा। सुबह भी कह दिया, अभी भी बच्चे ने कहा था
पाप का उदय है नहीं कि कोई हमारी बुराई कर रहा है, पाप का उदय है कि हमें बुरा लग रहा है, हम परेशान हो रहे हैं। कोई बुरा नहीं है इसमें, सामने वाला आदमी भगवान आत्मा है, तुम्हें नहीं दिख रहा, इसमें तुम्हारा उदय खराब। प्रेम नहीं कर पा रहे, वात्सल्य नहीं दे पा रहे, नहीं समझ पा रहे। अरे अब क्या बताऊँ, आज अभी एक छोटी चीज़ पढ़ाई तुम्हें, आहार दान व्यापार नहीं, बिना मांगे सारा काम होता है। बहुत कठिन पार्ट है, कोई अभी भी नहीं समझ में आएगा। सबको ऐसा ही लग रहा है, अभी सब मेरे बारे में यही सोच रहे, इनका दिमाग खराब हो गया, इन्हें अपने ख्याति लाभ चाहिए, संस्था बना दिया अलग, निर्माण करा रहे हैं, और अपने भाई बहन बना लिए, अपना ग्रुप बना लिया। लोगों को ये आपत्ति है, और मुझे नहीं, ये सब मुझे विकल्प ही नहीं इन चीज़ों का। ये तो हो रहा है, नहीं होता तो अभी हम इसकी तलाश में। तृप्ति, हमें क्या जरूरत पड़ी, होना है तो हो रहा है, हम क्या करें, हो रहा है तो हम गर्व नहीं करेंगे और इसके लिए हाथ नहीं फैलाएंगे। समझ गए? तृप्ति अलग चीज़ है। तृप्ति, भागने की कोशिश मत करो, करना नहीं, उसे बताओ इसी प्रश्न का उत्तर। भागने की व्यवस्था कहाँ है? और जाके देखिए, चलो हम वहाँ गए थे, वहाँ परेशान, वहाँ गए थे, वहाँ परेशान, वहाँ गए थे, वहाँ परेशान, देखिए कहीं जाके देखिए। मैं कई बार प्रवचन में समझाता हूँ, महिलाएं क्या सोचती हैं, दृष्टांत है, इनसे शादी भई सो दुखी, उनके घर में जाते तो अच्छा रहता। हम तो पंडित साहब ने लाइन लिखी है, जिन्हें मानता सुख निधान, पूछ उन्हीं से मन की बात। तो उनकी घर की बहू कह रही तुम्हारे घर में आ जाते। रिप्लेस ऑर्डर हो रहा है, रिप्लेस ऑर्डर, नो ऑर्डर नहीं, रिप्लेस ऑर्डर समझिए। ये नहीं वो मिल जाता, वो नहीं वो मिल जाता, वो नहीं वो मिल जाता। अरे नहीं चाहिए हमें कोई सा, मैं अपने बिना नहीं रहता हूँ, बस इतना समझना है। बस मैं अपने बिना नहीं रहूँगा ये मत सोचो। कोई समझ में आ गई क्या? मैं पैसा के बिना रह सकता हूँ, नहीं, पैसा के बिना रहा हूँ, और अपने बिना नहीं रह सकता। गलत बात क्या है, मैं अपने बिना नहीं रहा हूँ। कुछ पैरों में हाथ नहीं लगाएगा। ढोक देते समय भी ध्यान रखना है, भगवान के सामने दोनों हाथ रख के ऐसे उठेंगे तो आप फिर भगवान को छुओगे, द्रव छुओगे, जिनवाणी छुओगे, दोनों हाथ रख के नहीं उठना, पैरों में हाथ नहीं लगा। समझ में आया? कुछ क्या कह रहे थे? प्रचलन के विरुद्ध है ये बाकी जो बोला है यार। मैं अपने बिना नहीं रहता हूँ, नहीं रहता ही नहीं, रहूँगा नहीं, रहता ही नहीं हूँ। और मैं पर के बिना नहीं रह सकता, नहीं, पर के बिना ही रहा हूँ। तुम्हें पर से जुदा नहीं करना है, जुदा ही देखना है, जुदा देखना है। इतनी बढ़िया गाथा है उपदेश शुद्ध सार की, दूसरे नंबर की गाथा, उपदेश शुद्ध सार, तारण स्वामी को लिखी। आत्मा अनादि से शुद्ध ही है, वही ऐसी श्रद्धा करने वाले के कर्म करती है। ऐसे गजब की गाथा है। आत्मा अनादि से शुद्ध ही है, वो जो शुद्ध करना नहीं लिखा है, कर्मों से शुद्ध करो, व्रतोपवास, ये नहीं, आत्मा अनादि से शुद्ध ही है, और इस शुद्धता का सिद्धांत करने वाले के कर्म करते हैं। गजब की गाथा है। ठीक है? ऐसे क्षेत्र में क्यों है जहाँ हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव कोई पड़ता ही नहीं, सोच का असर शरीर पर पड़ता है, सोच का असर शरीर पर पड़ता है। मैं अपने ब्रह्मचारी भाई बहनों से अक्सर कहता हूँ, मान लो बस शादी हो गई तो क्या पहले तुम एक आध साल रह के आते हो, एक आध महीना, कि उस गांव का पानी कैसा होगा, हवा कैसी होगी, कहाँ पर तो सूट करे नहीं करे, रुक जाओ, शादी बाद में पहले देख लें पानी कैसा है। क्या करती? तो जिस लड़की की शादी जिस गांव में हो जाती है, जिस घर में हो जाती है, वो वहाँ जाती है और पूरी जिंदगी रहती है, वही पानी पीती है जो मिलता है। अब दूसरे लोग नखरे करते, यहाँ का कुएं का पानी भारी, यहाँ नल का पानी खराब है। अरे पानी खराब नहीं है, तुम्हारा दिमाग भारी है। लेकिन पूछ रहे, बता दो पहले क्यों पानी वानी टेस्ट करके शादी करते, क्या करते? जिस गांव में जहाँ जैसी शादी हो जाती है हो जाती है। कुंडली में जितने मिलाते ना, पानी वानी मिलाते हैं कुंडली में,
समझ में आया? सोच लेना। और क्या लिया, लोक व्यवहार में 5 पाप का दंड मिलता है और कहते हैं कि विश्व में कोई झूठ नहीं बोलता। ये परमार्थ की बात है, कोई झूठ नहीं बोलता, परमार्थ की बात है। लोक व्यवहार तो लोक व्यवहार है ही, 5 पाप हम निषेध थोड़ी करेंगे। जब तिथि चर्चा ही हो रही थी, चर्चा कागली हो रही थी। यदि 5 पाप नहीं होते तिथि चर्चा काम करती। 5 पाप के अभाव में परमात्मा बन जाती। परमात्मा बनने के अनुभव में बाधक तो 5 पाप ही है। लेकिन जैसा तुम समझ रहे वैसा नहीं है, ठीक है, जैसा तुम समझ रहे वैसा नहीं है। झूठ शब्दों की चीज नहीं है। झूठ ये है कि तुम शुद्ध होने पर भी शुद्ध नहीं मानते। ये बहुत बड़ा पाप, ये बहुत बड़ा पाप। शुद्ध होकर के शुद्ध नहीं मानते, नहीं कहते अपने को शुद्ध नहीं कहते। आत्मा होने पर भी कहते मैं स्त्री हूं, इससे बड़ा झूठ क्या होगा? आत्मा होने पर भी कह रहे मैं सेठ हूं, इससे बड़ा झूठ क्या होगा? ये है असली झूठ। ऐसी चोरी है, परदर को ग्रहण करके सुखी होना चाहता है, चोरी है। स्वयं में संतुष्ट रहने वाला साहूकार है, स्वयं में संतुष्ट रहने वाला साहूकार। साहूकार बनो, चोर मत बनो। नहीं, अपने अपना कमाया हुआ पैसा खा रहे। अरे अपना होता ही नहीं पैसा, कमाया कहाँ से आ गया? अब ये सब मिथ्या मानते हैं लोग व्यवहार की। अपना कमाया हुआ पैसा खा रहे, चोर तो अपन है नहीं। हम क्या चोर होता? शरीर को अपना मानते हो, चोर हो। काहे मानते हो शरीर को अपना? शरीर में सुख मानना कुशील है। सारी परिभाषाएं अलग हैं। क्यों मुनिराज को कुशील बाकी क्यों रह गया? 3 का 7 चौकड़िया भाग हुआ तभी कुशील बाकी रह गया। अनंत तो सिद्ध धर्म है, वो 14 गुण स्थान में जाके पूरे उनके दोष मिटते हैं, पूरे 14 गुण स्थान में मिटते हैं सारे दोष। तो पहले क्यों नहीं मिटे? इसका मतलब कुशील है वहाँ। अब क्यों है, कैसा है, वो सब समझो। अब अपन स्थूल ही पढ़ के रह जाते हैं बस। हिंसा, झूठ, हिंसा क्या होती है? सबसे विश्व की सबसे बड़ी हिंसा 1 करोड़ बम पटकना नहीं है। सबसे बड़ी हिंसा है अपनी आत्मा की रुचि नहीं करना। परमात्मा होने पर भी परमात्मा की रुचि नहीं करना, शुद्ध होने पर भी शुद्धता की रुचि नहीं करना। इससे बड़ी विस्फोटक हिंसा नहीं हो सकती कोई। अब इसलिए मैं कहता हूँ, जब मुझे बाहर की हिंसा की छोटी छोटी बातें सुनता हूँ, इसमें मुझे पहले ये तो करो। पहले भाई साहब तो मेरे को ही लोग कहते हैं, हमारे भाई लोग ही कहते थे कई बार, आप बहुत शिथिलाचारी हो। हाँ भैया शिथिलाचारी, तुम्हें वहीं दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। क्या फर्क पड़ा बताओ? तुम पर स्त्री को अपनी मानते हो, परा स्त्री को अपनी मानते हो, और छान के पानी पी रहे, क्या फायदा हुआ? तो सब नहीं पिए छान के? अरे पी लो छान के, नहीं पर स्त्री को अपनी तो मत मानो। देह को अपनी मानते हो, छान के पानी पीते। हम छानने के पानी की विरोधी थोड़ी है। कहते जी बड़ा पाप तो छोड़ो। क्या कह रहे हैं? मैं शुद्ध हूँ और शुद्धता की रुचि नहीं है आपको। थोड़े अच्छी भाषा में बोले, समझो तो। शुद्ध होने पर भी शुद्ध करना चाहता है, विश्व की सबसे बड़ी हिंसा। क्या कह क्या बोल गई? शुद्ध होने पर भी अपने आप को शुद्ध करना चाहता है। काई परेशानी हो रही तुम्हें? शुद्ध ही तो करना चाहिए भाई साहब। कब आत्मा शुद्ध करेगी, कब आत्मा की गुणस्थान बढ़ेगी, कब बढ़ेगी? अरे नहीं बढ़ेगी। गुणस्थान बढ़ने में लाखों साल लगेंगे। बोलो धैर्य है? धैर्य है? बोलो सम्यक दर्शन नहीं होगा। बोलो हमारे संग रहोगे, सम्यक दर्शन नहीं होगा। हो सकता है लाखों भाव लग जाए, 1000 भाव लग जाए, 100 भाव लग जाए। अब कोई में दम हो तो रह जाए। लॉलीपॉप सी लगती है भाई साहब, आपके पास आते सी आत्मा दिखता है, वो बस हो गया, वो सबको हो जाएगा। अरे ऐसे नहीं हो जाएगा सबको। गुणस्थान बढ़ाना तुम्हारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। केवल जान के आनंद करो बस। सो गुणस्थान जब आना तो आ जाए, चौथा आए तो आ जाए, 5वां आए तो आ जाए, 7वां आए तो आ जाए, नहीं आओ तो मत आओ। क्यों इतने बेफिक्र क्यों? गुणस्थान नहीं आए क्यों? 4, 5, 7वां नहीं आए तो इतने निश्चिंत क्यों हो? अरे मैं पहले ही पूरा हूँ, मैं पहले ही पूरा हूँ, तृप्त हूँ अपने में। गुणस्थान से तृप्ति थोड़ी मिलती है। अच्छी भाषा में बोलो, तृप्ति का नाम गुणस्थान है। मैं तो तृप्त हूँ। गुणस्थान को तृप्त होना हो तो आ जाए हमारे पास, जब आना तब आ जाए।
ऐसे पढ़वा हिंसा झूठ चोरी को सीख पाई, समझ में आ गई। तो 5 पाप लोग व्यवहार से उपदेश से लिए बहुत स्थूल है। अभी अपने ही समझो ये 5 पाप क्या है, इशारा कर दिया, लिखो इनको, ठीक है। अब जो मिथ्यात्व की एक प्रश्न मिथ्यात्व का ही लिखा है, आप इतना कह रहे हैं ध्रुव ध्रुव, फिर भी हमें खाने पीने वाले लोग ही अपना लोग लगता है, सबको ही लगता है। जिसको लगता है उसी का नाम मोह है, अपन तो ध्रुव है। जिसको लगता है मैंने सम्यक दृष्टि को भी मोह होता है, खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना। हमें उस लोक का मना नहीं कर रहे, पर्याय की योग्यता में वह लोक है, खाने की कसाय है, सम्यक दृष्टि को भी है, 4थे गुण स्थान में है, 5वें में भी है, मुनि आलस को भी है 6ठे गुण स्थान, उससे बुराई नहीं है कुछ। वो कसाय को आत्मा मत मानो, खाने की कसाय, पीने की कसाय, जोड़ने की परि 4 संज्ञा में परिग्रह, उसको आत्मा मत मानो, होने दो, आत्मा मत मानो, बस इतना सारा का। लगता है तो लगने दो, लगने का बुराई थोड़ी है। हम आपसे एक बात पूछे, बताओ भोजन और भोजन की क्रियाएं क्या ये ध्रुव हैं? बस खत्म। कसाय हमें भी है, तुम्हें भी, गुणस्थान प्रमाण है 6ठे तक, करते रहो। हमें क्या लगता है जैसे हम ध्रुव की बात सुनते हैं तो अब खाओ मत, पियो मत, बनाओ मत, ये तो मूर्खता है, ये मूर्खता है। एक प्रश्न और भैया ने पूछा, आज आए नहीं, जिन्हें अभी थका हुआ है, सो गया, कि ये काम तो नौकरों के हैं, अपन क्यों करें, अपन तो अपना काम करो, ये काम नौकरों के, समझ गए, वो नौकरों का। मैंने कहा भैया ये काम नौकरों के भी नहीं है और अपने भी नहीं है। ये पूजा पाठ भक्ति रसोई बनाना साधन में बात चल रही, ये अपना काम नहीं है, नौकरों का भी नहीं है, अपना भी नहीं है। अपने साथ जो ये कार लगी ना, कार शरीर, अब यदि कार में पेट्रोल वाली कार है तो पेट्रोल से चलानी पड़ेगी, और डीजल वाली तो डीजल से चलानी पड़ेगी, और नहीं चलाओगे तो रखे रखे सड़ जाएगी। तो ये कार का नियम है कि खूब दौड़ाओ खूब खिलाओ, खूब दौड़ाओ खूब खिलाओ। अब नहीं दौड़ाओगे तो खाओगे कैसे, तो बता दो। जैसे तुम गाड़ी चलाई नहीं तो पेट्रोल खरीद नहीं हो, टंकी में क्या कर तुम। हम क्या करते हैं इस शरीर के साथ कि गाड़ी चलाते मलाते नहीं है, सुख तो इसी के नाम है, हिलो मत, काम मत करो, कछु काम मत करो, बैठे रहो, और दोनों टाइम पेट्रोल जरूर डाल देना। गाड़ी चलाने नहीं है अपने को, पेट्रोल डाल दे। ऐसे ये शरीर है, ये शरीर बहुत हार्ड वर्क के लिए मिला हुआ है। ब्रह्मचारियों की बीमारी की मूल जड़ है, ये हार्ड नहीं करते इससे। ये बच्चों, इनको देखो, तुम्हारे तुलना में भोजन बहुत हल्का है इनका, और तुम्हारी तुलना में शरीर भारी भी है, हड्डियाँ मजबूत हैं। मैं क्या कहूँ, इस पूरे गांव में एक भी आदमी को चश्मा नहीं लगा, देखना गौर से। अमावस की रात में भी अंधेरे में चले जाते हैं लोग देख लेने जाके। 100 साल 105 साल की महिला है, एक बुजुर्ग, यहाँ चलती है, यहाँ से 10-25 किलो वजन रख के चलती है, 4-6 किलोमीटर आती है, तब जाती है, और उसे पचता है, उसे गजब बात है, दिन भर में 10-5 कचौरी खिला दो, पचा जाती है। बैठी रहती है वहाँ, भाई मिल जाएगी अभी आपकी, अभी बैठी होगी, 4 बजे तक बैठेगी। कोई आया, कोई जो दिया कोई खा ले, जो दिया वही खा ले, और फिर तनती हुई चली जाएगी सैनिक की तरह। आपको समझ में आ रहा है? अरे ये शरीर जिस तरह का है उसको काम करा, जब अपना नहीं है तो कूदो इससे, करो अच्छे काम। अब इधर काम नहीं करोगे फिर रोगे बैठ के, हम पच नहीं रहा, हम एसिड हो रहा है, हमें आँव बन रही है, हमें पला बन रहा है, और फिर मेहनत करनी नहीं है, फिर बीमार होगे, फिर दवाइयाँ खाओगे, फिर जो कहोगे सही बात है भैया, बिना दवाइयों के एलोपैथी के नहीं चलता। हाँ तो इसलिए कहते समय ज्ञान करा, हम कोई एहसान नहीं कर रहे तुमके, और हमें काम करने में कभी शर्म नहीं आती, क्यों, हमें पता है काम करना इस बॉडी के लिए ज़रूरी है। ऐसा सब जगह लगा, हम क्यों दुनिया के लिए सोचें, अरे दुनिया के लिए नहीं सोच रहे, अपने लिए सोच रहे। हम दुनिया के लिए कुछ नहीं कर रहे, 1% नहीं कर रहे दुनिया के लिए, अपने ही कर रहे। अब सब जगह लगा लेना तो समझ में आ जाएगी। ओम नमः सिद्धि। निज निधि
नहीं